Hello children, welcome to my class. How are you all? Hope you are doing well. So now today's our topic is adjective. So adjective को हम हिंदी में बोलते हैं बच्चों विशेषण. आप जब हिंदी का पोर्शन कवर करोगे, हिंदी ग्रामर जो होता है उसमें आप एडजेक्टिव को विशेषण के फॉर्म में पढ़ने वाले हो. सो नाउ here is a definition. An adjective is a word which adds something to the meaning of noun or pronoun. एडजेक्टिव वो शब्द होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन दोनों में क्या करें, कुछ मीनिंग ऐड करें. सपोज दैट अगर हम किसी गर्ल की बात कर रहे हैं तो शी इज़ ब्यूटीफुल, शी इज़ इंटेलिजेंट, वो उसकी क्या हो रही है, उसकी कुछ क्वालिटी बता रही है उस नाउन की, है ना. और शी क्या है, प्रोनाउन है. अगर शी की जगह हम कुछ नेम यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल रोशनी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो रोशनी नाउन है और रोशनी के बारे में हमारी क्या क्वालिटी हो गई कि शी इज़ ब्यूटीफुल. तो एडजेक्टिव वही होते हैं. एडजेक्टिव वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है. तो नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली. फर्स्ट वन इज अमेरिका इज अ रिच कंट्री. तो अमेरिका के बारे में बात हो रही है कि अमेरिका कैसा कंट्री है, रिच कंट्री है. सेकेंड वन, ईच बॉय कैरीड अ बैग. हर एक लड़का जो है वो बैग लेके आया था. आई हैव 2 कार्स. मेरे पास 2 कार्स हैं. एंड दे मेड मच नॉइज. वो बहुत आवाज़ करते हैं. तो उपयुक्त वाक्यों में जो रिच है, ईच है, 2 है और मच है, ये सब क्या हैं, एडजेक्टिव्स हैं. नाउ काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव. सो फर्स्ट वन इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होता है. सो अ वर्ड विच पॉइंट्स आउट द क्वालिटी और डिफेक्ट ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. तो वह शब्द जो किसी संज्ञा के गुण बताए, गुण क्वालिटी को हिंदी में क्या बोलेंगे, जो उनका गुण बताए अथवा या कोई दोष प्रकट करे, कोई भी अगर उसमें दोष है, कोई खराबी है, वो उसके बारे में बताए, दैट इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. वो किस में आता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में आता है. फॉर एग्जाम्पल द मैंगो इज अ स्वीट फ्रूट. तो मैंगो कैसा फ्रूट है, स्वीट है. सेकेंड वन इज दे आर बैड बॉयज. वो कैसे बॉयज हैं, बैड है, बुरे हैं. कानपुर इज अ बिग सिटी. कानपुर कैसा है, बड़ा शहर है. तो उपरोक्त वाक्यों में जो स्वीट, बैड और बिग है, ये क्या है, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, क्वालिटी बता रहे हैं वो. सेकेंड वन इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. क्वांटिटी से ही समझ में आ रहा है जो हमें किसी चीज़ की क्वांटिटी बताए, नाउन और प्रोनाउन की. सो अ वर्ड विच शोज द क्वांटिटी ऑफ अ थिंग. किसी चीज़ की अगर वो क्वांटिटी बताता है इज कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. तो वह शब्द जो किसी वस्तु की मात्रा बताता है. क्वांटिटी को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, मात्रा बोलते हैं. जैसे कि ही वर्क द होल डे. तो उसमें क्वांटिटी पता चल रही है कि वो पूरा दिन काम किया उसने. आई टेक अ ग्रेट केयर. मैं एक अच्छी देखभाल कर लेता हूँ. तो उपरोक्त वाक्यों में जो होल है और ग्रेट है, जो भी आपको कलर्ड वर्ड्स दिखेंगे वो एडजेक्टिव ही हैं. सो दे आर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. नाउ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जो है मुख्यतः उन नाउन्स की विशेषता बताते हैं जिनकी गिनती नहीं हो सकती, जिन्हें हम गिन नहीं सकते. वही तो हम क्वांटिटी में बताएंगे ना. तो जैसे कि वाटर है, ऑयल है, हेयर है, क्राउड है. क्राउड मीन्स भीड़ जो है. लेकिन एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स उन नाउन्स की विशेषता बताता है. अगर हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स की बात करें तो वो उनकी बताएगा जिनको हम गिन सकते हैं, तो जिनकी गिनती हो सकती है, जैसे कि पर्सन, बॉटल, हाउस आदि. ये सब क्या है, एग्जाम्पल्स हैं. सो कुछ एडजेक्टिव्स दोनों प्रकार से प्रयुक्त हो सकते हैं. जैसे आई हैव सम मनी. मेरे पास कुछ पैसे हैं. और देयर आर सम बॉयज इन द क्लास. और क्लास में कुछ लड़के हैं. सो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के बाद नाउन जो है वो हमेशा सिंगुलर नंबर में होता है. अगर हम क्वांटिटी की बात कर रहे हैं तो वो नाउन कैसा होगा, सिंगुलर मीन्स एक होगा. नाउ एडजेक्टिव ऑफ नंबर. तो अ वर्ड विच शोज द नंबर ऑफ अ पर्सन और अ थिंग. किसी की पर्सन या किसी भी थिंग का नंबर बताए इज कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ नंबर. तो वह शब्द जो किसी व्यक्ति या तो वस्तु की संख्या का बोध कराता है, नंबर बताते हैं. सो एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाता है. जैसे कि आई हैव 5 पेन्स. मेरे पास 5 पेन हैं. और ही गॉट 3rd डिवीजन. उसका कौन सा डिवीजन हुआ, 3rd डिवीजन आया है. तो उपरोक्त वाक्यों में जो 5 और 3rd है ये क्या है, ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है. गॉट इट. नाउ नेक्स्ट डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. जो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है जो उनको हम हिंदी में बोलते हैं संकेतवाचक विशेषण. तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या है, संकेतवाचक विशेषण. तो अ वर्ड विच पॉइंट्स आउट अ पर्सन, प्लेस और थिंग. कोई भी पर्सन, प्लेस या थिंग के साइड हम ऐसे उंगली करके हम बता रहे हैं उसको पॉइंट आउट करके कि वहाँ पे वो पेड़ है, वहाँ पे वो बैठा है. तो इस तरीके से जो हम किसी चीज़ के बारे में बताते हैं तो वह शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु की ओर संकेत करता है उसे हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाता है. जैसे कि दिस काउ इज ब्राउन. ये काउ कैसी है, ब्राउन है. आई डू नॉट लाइक सच अ गर्ल. मुझे ऐसी लड़कियां पसंद नहीं है.
सो उपरोक्त वाक्यों में जो दिस है तथा सच है ये सब क्या है, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। नाउ रिमेंबर, तो एक पॉइंट है जो नोट डाउन करना पड़ेगा। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में जैसे कि दिस, दैट, दीज, दोस आदि के बाद क्या होता है, वर्ब का प्रयोग होता है। वर्ब मतलब जो भी एक्शन परफॉर्म हो रहा होता है। जबकि जब डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जिस व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत होता है, जिसकी ओर हम संकेत करते हैं, उसके बाद हम तुरंत क्या लिखेंगे, दिस, दैट, दीज, दोस के तुरंत बाद लिखते हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। पहले दिस, दैट, दीज, दोस आएगा और फिर डायरेक्ट वो नाउन आ जाएगा जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसको हम पॉइंट आउट कर रहे हैं। सो फर्स्ट वन इज दिस इज अ हैंडसम बॉय, ये कैसा लड़का है, हैंडसम है। दैट इज अ हाई हिल, वो कैसा हिल है, हाई है, ऊंचा है। दीज आर स्टोरी बुक्स, ये कैसी हैं, स्टोरी बुक्स हैं। एंड दोज आर डार्क क्लाउड्स, वो सब क्या है, डार्क क्लाउड्स हैं। नाउ फिफ्थ वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होगा, तो अ वर्ड विच इज यूज्ड विद अ नाउन, जो वर्ड जो है नाउन के साथ हम यूज करते हैं टू शो ईच वन ऑफ अ नंबर इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में हम हर एक नाउन की बात कर रहे होंगे, जितने लोग वहाँ पे प्रेजेंट होंगे या जितनी चीज़ें वहाँ पर होंगी। क्लियर, तो वह शब्द जिसका प्रयोग किसी नाउन को अलग अलग दर्शाने के लिए किया जाता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाता है। जैसे एवरी व्हीकल मस्ट बी रजिस्टर्ड, जो भी व्हीकल गाड़ियाँ हम चलाते हैं वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए। नीदर स्टूडेंट इज एबल टू आंसर द क्वेश्चन, तो कोई भी बच्चा जो है वो उस क्वेश्चन का आंसर जो है वो नहीं दे पाया। सो उपरोक्त वाक्यों में एवरी तथा नीदर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। नाउ रिमेंबर, क्या याद रखना है हमें, यहाँ नीदर तथा ईदर का अर्थ दोनों में से एक है तथा ये शब्द प्रायः वाक्य के आरंभ में प्रयोग होते हैं। मतलब दोनों में से एक या दोनों में से कोई भी नहीं। नीदर मीन्स कोई भी नहीं, ईदर मीन्स कोई भी। सो दोनों वाक्य जो हैं वो हमेशा सेंटेंस के स्टार्टिंग में रहेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन तथा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में अंतर ये है, अगर हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और एडजेक्टिव के डिफरेंशिएशन करेंगे, कि पहले में क्या होता है, ईच डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में जो ईच, एवरी, ईदर, नीदर शब्दों तथा नाउन के मध्य कोई भी वर्ड्स जो है वो नाउन के बीच में आएंगे, ये शब्द ईच, एवरी, ईदर, नीदर और शब्द प्रयुक्त होते हैं। जबकि दूसरे, अगर हम किन्हीं दूसरों की बात कर रहे हैं, दूसरे मीन्स डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं, तो इन शब्दों के तुरंत बाद ही हम क्या प्रयोग करते हैं, नाउन का प्रयोग करते हैं। इन शब्द के ईदर, नीदर के बाद तुरंत ही क्या आ जाएगा, नाउन आ जाएगा। किस में, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में। सो फॉर एग्जाम्पल, ईच व्हीकल स्टॉप्स हियर, तो ईच से सेंटेंस शुरू हुआ और जस्ट उसके बाद व्हीकल क्या है, नाउन है, तो उसके जस्ट बाद ही नाउन आ गया। और हेयर स्टॉप्स ईच ऑफ द व्हीकल्स, यहाँ पे हर एक व्हीकल्स रुकती है। सिक्स्थ वन इज इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटेरोगेटिव मीन्स होता है क्वेश्चन, जिसमें हम सवाल पूछ रहे होते हैं। तो अ क्वेश्चन वर्ड विच इज यूज्ड विथ अ नाउन, हम नाउन के साथ यूज करते हैं टू आस्क अ क्वेश्चन, अगर हम सवाल पूछने के लिए यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। तो वह शब्द जिसका प्रयोग किसी नाउन के साथ प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे हम इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। जैसे कि व्हाट नेम वॉज शी गिवन, उसको कौन सा नाम दिया गया है। विच बुक विल यू बाय, तुम कौन सी किताब खरीदोगे। तो उपरोक्त वाक्यों में व्हाट तथा विच क्या है, ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। नाउ नेक्स्ट वन इज प्रॉपर एडजेक्टिव। अब हम व्यक्तिवाचक विशेषण की बात कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात होगी वहाँ पे। तो एन एडजेक्टिव विच इज मेड फ्रॉम प्रोनाउन, जो प्रोनाउन से बनते हैं टू क्वालिफाई अ नाउन, नाउन की क्वालिटी बताने के लिए, इज कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव, उसी को हम प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। तो वह विशेषण जो प्रॉपर नाउन से बनाया जाता है प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाता है। जैसे कि आई लाइक इंडियन फूड, तो इंडियन क्या है, इंडिया प्रॉपर नाउन है, तो इंडियन फूड पसंद है मुझे, तो उससे प्रॉपर नाउन से बना है। वी डू नॉट लाइक चाइनीज़ फूड, चाइना इज ऑल्सो अ प्रॉपर नाउन, तो चाइनीज़ फूड भी क्या होगा, प्रॉपर नाउन ही होगा। तो प्रॉपर नाउन से बना है कि वी डू नॉट लाइक चाइनीज़ फूड, हमें चाइनीज़ फूड पसंद नहीं है। तो उपरोक्त वाक्यों में जो इंडियन और चाइनीज़ है ये सब क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव। अब हम विशेषण की तुलनात्मक अवस्थाएं पढ़ते हैं। तुलनात्मक मतलब होता है जहां हम कंपेयर कर रहे होते हैं किन्हीं दो चीज़ों को, किन्हीं तीन चीज़ों को, या सबसे बेस्ट बताने के लिए हम जो कंपैरिजन ऑफ डिग्री यूज़ करते हैं, दैट इज कॉल्ड डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। नाउ अब एडजेक्टिव की अवस्थाओं की तुलना की जाती है तो उसे डिग्री ऑफ कंपैरिजन कहते हैं। जैसे कि श्रेया इज अ रिच गर्ल, श्रेया कैसी है, रिच है, रिच गर्ल है, अमीर है।
श्रेया इज रिचर देन सोनाली। अब यहाँ दो लोगों की बात हो गई कि श्रेया रिच तो है लेकिन किससे, सोनाली से ज़्यादा रिच है। इन द थर्ड सेंटेंस श्रेया इज द रिचेस्ट गर्ल ऑफ ऑल, जितनी भी गर्ल्स हैं वहाँ उन सब में रिच जो है वो श्रेया है। क्लियर। तो रिच, फर्स्ट सेंटेंस में रिच जो है वो श्रेया का साधारण गुण है, सिंपल गुण है, साधारण है। और जो सेकंड सेंटेंस में रिचर शब्द के द्वारा श्रेया तथा सोनाली की हम दो लोगों के गुण की तुलना कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, कंपैरिजन। ठीक है ना। जो थर्ड सेंटेंस है उसमें रिचेस्ट शब्द के द्वारा श्रेया के गुण के सबसे तुलना की गई है, जितने भी लोग हैं सबसे तुलना की गई है श्रेया के बारे में, कि रिचेस्ट शब्द जो है वो श्रेया को सबसे बढ़कर बताता है। सबसे बड़ी कौन है, श्रेया ही है ना। इस प्रकार हम देखते हैं कि रिच, रिचर तथा रिचेस्ट शब्दों के माध्यम से तुलना प्रकट हो रही है। तो ये ही डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन है। और एडजेक्टिव्स की तुलना निम्नलिखित 3 डिग्रीज में की जाती है। कौन कौन सी डिग्री में? फर्स्ट वन इज पॉजिटिव डिग्री, सेकंड वन इज कंपैरेटिव डिग्री, थर्ड वन इज सुपरलेटिव डिग्री। तो ये डिग्रीज किसी व्यक्ति या वस्तु के गुणों की विभिन्न अवस्थाएं व्यक्त करती हैं। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव डिग्री। तो पॉजिटिव डिग्री डज नॉट रेफर टू एनी कंपैरिजन। पॉजिटिव डिग्री में हम किसी का किसी से कंपैरिजन नहीं कर रहे होते हैं। इट शोज द सिंपल क्वालिटी, वो सिंपल क्वालिटी बताते हैं। जब एडजेक्टिव अपने मौलिक रूप में प्रयोग किया जाता है, एडजेक्टिव को हम यूज कर रहे हैं, तो वह मूल्य अवस्था में है, बेस जो है उसका जैसी अवस्था में है वो वैसा ही है। इसमें व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण दोष साधारण रूप से बताए जाते हैं। जैसे कि कोमल इज अ टॉल गर्ल, साधारण रूप से बता रहे हैं कि कोमल एक लंबी लड़की है। एंड हरीश इज अ वाइज बॉय, हरीश कैसा है, वाइज है, इंटेलिजेंट है। तो नाउ सेकेंड वन इज कंपैरेटिव डिग्री। तो जो कंपैरेटिव डिग्री इज यूज्ड व्हेन टू पर्सन और थिंग्स आर कंपेयर्ड, जब हम किन्हीं दो चीज़ों या दो वस्तुओं के बीच में कंपैरिजन कर रहे होते हैं। तो एडजेक्टिव की इस अवस्था के द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण दोषों की किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु के गुण दोषों से हम क्या करते हैं, दो लोगों के बीच में तुलना कर रहे होते हैं, कंपैरिजन। सो कोमल इज टॉलर देन दीपा, यहाँ पे ER फॉर्म यूज हो गया कि कोमल जो है वो दीपा से लंबी है। सेकंड में नरेश इज वाइजर देन नवीन, नरेश जो है वो नवीन से ज़्यादा वाइजर है, इंटेलिजेंट है। क्लियर। थर्ड वन इज सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री क्या है? तो द सुपरलेटिव डिग्री इज यूज्ड व्हेन मोर देन 2 पर्सन और थिंग्स ऑफ द सेम क्लास आर कंपेयर्ड। किसी सेम क्लास के दो या दो से ज़्यादा पर्सन को जब हम कंपेयर कर रहे होते हैं उसी क्लास के, दैट इज कॉल्ड सुपरलेटिव डिग्री। तो एडजेक्टिव की यह अवस्था किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना दो से अधिक व्यक्तियों से करते हुए उसे उच्चतम या निम्नतम दर्शाती है। जैसे कि कोमल इज द टॉलेस्ट गर्ल इन हर क्लास, कोमल अपनी क्लास में सबसे लंबी लड़की है। एंड अयान इज द फैटेस्ट बॉय इन द क्लास, और अयान क्लास में सबसे मोटा है। तो सामान्यतः सुपरलेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल हम किसका प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग होता है अगर हम सुपरलेटिव डिग्री यूज कर रहे हैं ना। रूल्स फॉर मेकिंग कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री, रूल्स क्या है इनको बनाने के लिए? तो सबसे पहले जो पॉजिटिव डिग्री होती है उसमें हम ER और EST जोड़कर बनाते हैं। तो कंपैरेटिव डिग्री में हम ER ऐड करते हैं, सुपरलेटिव में हम EST ऐड करते हैं। तो स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, चीप, चीपर, चीपेस्ट, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, डीप, डीपर, डीपेस्ट। क्लियर। नेक्स्ट, डीप मीन्स गहरा, कोल्ड मीन्स ठंडा, कोल्डर, कोल्डेस्ट, टॉल मीन्स लंबा, सो टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, बोल्ड, बोल्डर, बोल्डेस्ट, और रिच, रिचर, रिचेस्ट। अब यदि पॉजिटिव डिग्री के अंत में E आया है, अगर कोई पॉजिटिव डिग्री है और उनके लास्ट में यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि अगर E आया है तो कंपैरेटिव डिग्री में बनाते समय हमें उसमें क्या ऐड करना है, R, और अगर हम सुपरलेटिव लगा रहे हैं तो ST जोड़ते हैं। जैसे कि पॉजिटिव डिग्री में यहाँ लास्ट में E है तो नोबल विल बिकम नोबलर और नोबलेस्ट, एबल विल बिकम एबलर और एबलेस्ट। सो वाइज विल बिकम वाइजर और वाइजेस्ट, एंड फाइन विल बिकम फाइनर एंड फाइनेस्ट। तो यदि पॉजिटिव डिग्री के अंत में कॉन्सोनेंट हो, अगर पॉजिटिव डिग्री के अंत में कोई कॉन्सोनेंट हो, दैट मीन्स AEIOU इन वॉवेल को छोड़ के कोई कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं, उस कॉन्सोनेंट को बढ़ा देते हैं। कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए हम ER लगा देते हैं, सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए EST। तो यहाँ पे HOT हॉट मीन्स गर्म जो है,
तो हॉट क्या है, हॉट हमारा पॉजिटिव डिग्री है, और टी लास्ट में क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो हॉटर एंड हॉटेस्ट, फैट फैटर एंड फैटेस्ट, बिग बिगर एंड बिगेस्ट, थिन थिनर एंड थिनेस्ट। तो यदि पॉजिटिव डिग्री के अंत में हम अगर y आए तथा उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट आए, y के पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट है तो हम y को I में बदल देते हैं। y को हम क्या चेंज करते हैं, y बदल जाता है I में, तथा उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए वही ER होगा, कंपैरेटिव डिग्री में, सुपरलेटिव में EST। तो ईजी है, तो ये जो y है, ईजी मीन्स आसान, y हमारा कन्वर्ट हो गया I में, सो ईजी विल बिकम ईजियर, हैप्पी विल बिकम हैप्पियर एंड हैप्पीएस्ट, ड्राई ड्रायर एंड ड्राइएस्ट, सूखा, बिजी बिजियर एंड बिजिएस्ट। क्लियर। नाउ नेक्स्ट, एक से अधिक सिलेबल वाले एडजेक्टिव शब्दों में अगर एक से ज़्यादा सिलेबल है कि कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए एडजेक्टिव के पूर्व हम मोर और सुपरलेटिव के लिए हम मोस्ट लगाते हैं, तो ऐसे भी डिग्रीज बनती हैं। जैसे डिफ़िकल्ट है तो मोर डिफ़िकल्ट, मोस्ट डिफ़िकल्ट, इसमें ER डिफ़िकल्टर नहीं होगा, डिफ़िकल्टर तो कुछ होता ही नहीं है, तो ये इस तरीके से कन्वर्ट होंगे, डिफ़िकल्ट विल बिकम मोर डिफ़िकल्ट, मोस्ट डिफ़िकल्ट, यूजफुल विल बिकम मोर यूजफुल, मोस्ट यूजफुल, एंड ब्यूटीफुल मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, इम्पॉर्टेंट मोर इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री भिन्न रूप से होती है, मतलब सेम नहीं होती है, जिसमें आप उसी पॉजिटिव डिग्री में ER और EST ऐड नहीं कर रहे होते हो। क्लियर। तो जैसे कि गुड, बेटर, बेस्ट, मच मोर, मोस्ट, मैनी मोर, मोस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, लिटिल, लेसर, लीस्ट, ओल्ड, एल्डर, एल्डेस्ट और ओल्ड, ओल्डर और ओल्डेस्ट। नाउ करेक्ट यूज ऑफ सम एडजेक्टिव्स, कुछ एडजेक्टिव का हमें ठीक से यूज सीखना पड़ेगा। तो यहाँ कुछ ऐसे एडजेक्टिव दिए जा रहे हैं जिनका उचित प्रयोग करने के बारे में जानना आवश्यक है। जैसे कि अगर लिटिल है, आ लिटिल है, दा लिटिल है, तो ये एडजेक्टिव मात्रा बता रहे हैं, क्वांटिटी बता रहे हैं हमें। तो लिटिल से तात्पर्य है नेगेटिव, नॉट मच, बहुत ज़्यादा नहीं है। आ लिटिल से मतलब है पॉजिटिव, थोड़ा है, और द लिटिल से तात्पर्य है कम लेकिन पूरा है, जितना हमें चाहिए उतना है। तो जैसे देयर इज़ अ लिटिल वाटर इन दिस मग, इस मग में थोड़ा सा पानी है, और देयर इज़ अ लिटिल मिल्क इन माई ग्लास, मेरे ग्लास में थोड़ा दूध है, और द लिटिल मनी ही हैड वॉज स्टोलन, जो भी पैसा उसके पास था उसके लिए सफिशिएंट था पर वो चोरी हो गया। जैसे कि फ्यू है, आ फ्यू है, द फ्यू है, तो ये एडजेक्टिव्स की संख्या में हम कैसे करते हैं, फ्यू से तात्पर्य है नेगेटिव, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है, आ फ्यू से तात्पर्य है पॉजिटिव, मतलब कुछ है, एंड द फ्यू से तात्पर्य है कुछ परंतु सबसे है। जैसे देयर आर मैनी पीपल इन द सोसाइटी बट फ्यू आर वाइज, बहुत सारे लोग हैं सोसाइटी में पर कुछ 2-4 लोग ही समझदार हैं। आ फ्यू स्टूडेंट्स कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, कुछ ही बच्चे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। द फ्यू स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन द क्लास प्लेड चेस, जो थोड़े से बच्चे क्लास में हैं वो क्या कर रहे हैं, चेस खेल रहे हैं। सम तथा एनी, सम से तात्पर्य कुछ से है, इसका प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में किया जाता है। जैसे एनी से तात्पर्य कोई से है, इसका प्रयोग नेगेटिव तथा इंटेरोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। जैसे ही हैज सम बुक्स, उसके पास कुछ किताबें हैं, अब ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। डू यू हैव एनी पेन, क्या तुम्हारे पास कोई पेन है। देयर इज नॉट एनी स्टूडेंट इन द क्लास, क्लास में कोई भी स्टूडेंट नहीं है। नाउ नेक्स्ट इज एल्डर तथा ओल्डर। तो एल्डर का प्रयोग परिवार के सदस्यों के लिए किया जाता है, परिवार में कौन सबसे बड़ा है, एंड ओल्डर का प्रयोग अलग अलग परिवार के व्यक्तियों तथा वस्तुओं के लिए किया जाता है। अगर हम किसी दूसरे परिवार की बात कर रहे हैं तो ओल्डर के बाद देन लिखते हैं। जैसे नजीम इज माई एल्डर ब्रदर, नजीम मेरा बड़ा भाई है, बट संजीव इज ओल्डर देन प्रमोद, तो ओल्डर के बाद हमें क्या लगाना है, देन, कि संजीव जो है वो प्रमोद से बड़ा है। मच तथा मैनी मच, मच और मैनी मच का प्रयोग अथवा मात्रा के लिए किया जाता है, मैनी का प्रयोग संख्या के लिए किया जाता है। जैसे देयर इज मच शुगर इन द टी, शुगर में बहुत, चाय में बहुत शक्कर है। आई हैव मैनी कार्स, मेरे पास बहुत कार्स हैं। और ईच तथा एवरी, तो ईच तथा एवरी दोनों का अर्थ क्या है, प्रत्येक है। ईच और एवरी दोनों का ही मतलब प्रत्येक होता है। तो ईच का प्रयोग 2 या 2 से अधिक के लिए किया जाता है और एवरी का प्रयोग 2 के लिए किया जाता है। ईच वर्ग में प्रत्येक की ओर संकेत करता है, जबकि एवरी क्या बताता है, ईच का मतलब सिंगल पर्सन की तरह बता रहा है, और एवरी में पूरा ग्रुप संकेत करता है, पूरे समूह की ओर संकेत करता है। नाउ नेक्स्ट इज
ईच ऑफ द टू प्लेयर्स विल गेट अ प्राइज, जो भी दो प्लेयर्स है उनको प्राइज मिलेगा। आई ड्रिंक मिल्क एवरी डे, मैं रोज दूध पीता हूँ। तो बोथ तथा ऑल, अब बोथ और ऑल क्या है, तो बोथ से तात्पर्य है दोनों, और इसका प्रयोग दो नाउन्स के लिए किया जाता है, और ऑल से तात्पर्य है सब। अगर हम सब की बात कर रहे हैं, इसका प्रयोग दो से अधिक नाउन्स के लिए किया जाता है, जैसे कि बोथ ऑफ द ब्रदर्स वर प्रेजेंट देयर, दोनों भाई वहाँ थे, और ऑल द स्टूडेंट्स हैड गॉन होम, जितने बच्चे थे सभी घर चले गए हैं। अब वेरी तथा मच, तो वेरी का प्रयोग पॉजिटिव डिग्री तथा प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट की अगर हम कोई बात कर रहे हैं उसके लिए किया जाता है, और मच का प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री तथा पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट के फॉर्म में अगर हम कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं जो एक्शन पास्ट में हुआ है उसके फॉर्म में किया जाता है। जैसे शेखर इज़ वेरी गुड बॉय, शेखर बहुत अच्छा लड़का है, और शी इज़ मच बेटर नाउ, वो अभी बहुत अच्छी है। ही टोल्ड मी वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, उसने मुझे बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाई। ही वॉज मच इंटरेस्टेड इन मी, वो मुझ में ज़्यादा इंटरेस्टेड था। नाउ नेक्स्ट इज वी हैव द एक्सरसाइज पार्ट। सो फर्स्ट वन इज डिफाइन एडजेक्टिव इन इंग्लिश विथ एग्जाम्पल। एडजेक्टिव को हमें बताना है एग्जाम्पल्स के साथ। सो जो हमारे चैप्टर का फर्स्ट पेज है बच्चों, हम वापस उस पे जाएंगे। गिव मी अ सेकेंड। ओके, तो हम फर्स्ट वाले में जाते हैं। ये हमारे एडजेक्टिव्स के सारे टाइप्स हो गए। तो जो हमारा फर्स्ट पेज था जहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट हुआ था, सबसे पहले हमने क्या पढ़ी है, एडजेक्टिव की डेफिनेशन ही पढ़ी है। सो फर्स्ट वन इज, हम एडजेक्टिव की डेफिनेशन यहाँ पे लिख देंगे फर्स्ट आंसर में। दिस इज आंसर नंबर 1, और इसके साथ हम ये दोनों एग्जाम्पल्स भी लिख देंगे। क्लियर। नाउ सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारा, okay now so how many kinds of adjective are there, name them with 2 examples for each। adjectives कितने टाइप्स के हैं, उनके साथ उनके एग्जाम्पल्स भी देना है, क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है इसलिए हम चैप्टर से ही वापस उसमें लिख लेंगे। सो फर्स्ट वन, हमें अगेन फर्स्ट पेज पे जाना है। नाउ सो काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, यहाँ पे सिंपल हमें पहले दे दिया एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ये हमारा आंसर नंबर 2 है यहाँ से। तो हम इसकी सिर्फ डेफिनेशन लिखेंगे यहाँ से यहाँ तक, और ये 2 एग्जाम्पल। सेकंड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, तो हम फिर अगेन इसकी डेफिनेशन लिखेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, और इसके 2 एग्जाम्पल्स। नाउ नेक्स्ट में हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर में जो डेफिनेशन है वो लिखेंगे, फिर इसके 2 एग्जाम्पल्स। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में जो डेफिनेशन है उसको लिख के फिर उसके 2 एग्जाम्पल्स। क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का डेफिनेशन, ये सब हमारा क्या चल रहा है, आंसर नंबर 2 है। नाउ अब इसके बाद क्या होगा, इसके भी हमें दोनों एग्जाम्पल्स देने हैं। नाउ सिक्स्थ वन इज इंटेरोगेटिव, गिव मी अ सेकेंड। सिक्स्थ वन इज इंटेरोगेटिव। सो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव में अगेन हम उसकी डेफिनेशन देंगे, देन ये दोनों एग्जाम्पल्स। क्लियर। दिस इज आंसर नंबर 2। नाउ नेक्स्ट में हमें ये प्रॉपर एडजेक्टिव जो है इसकी भी डेफिनेशन देनी है। सो प्रॉपर एडजेक्टिव की हम पहले यहाँ से डेफिनेशन पिक करेंगे। दिस इज द डेफिनेशन, और ये दोनों एग्जाम्पल्स हमें यहाँ पे लिखना है। नाउ नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, हाँ। सो हाउ मेनी काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स आर देयर, वो सारे एडजेक्टिव्स लिख दिए हमने, और यहाँ पे हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा सबसे पहले एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, तो इसके 2 एग्जाम्पल जैसे हमने लिख दिया स्वीट और बिग। सेकेंड हमारा है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी,
क्वांटिटी बतानी है यहाँ पे, तो क्वांटिटी में दो एग्जाम्पल हमने दे दिए, होल और ग्रेट। वही जो वहाँ पे कलर्ड वर्ड्स थे ना बच्चों, वही इसमें इंक्लूड होंगे। नाउ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के बाद नाउ नेक्स्ट एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के बाद एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो जाएगा। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, और एडजेक्टिव ऑफ नंबर में क्या, कोई भी नंबर लिख सकते हो। नाउ नेक्स्ट एडजेक्टिव ऑफ डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, अब इसके दो एग्जाम्पल हो गए, जैसे दिस और सच। नाउ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, तो डिस्ट्रीब्यूटिव में हम सबकी बात करते हैं, एवरी और नीदर। नाउ डिस्ट्रीब्यूटिव के बाद हमारा बचता है इंटेरोगेटिव। सो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव में व्हाट और विच का यूज हो जाएगा। नाउ इंटेरोगेटिव के बाद हमारा लास्ट बचता है प्रॉपर एडजेक्टिव। सो इंडियन और चाइनीज, ये हमने वहीं से एग्जाम्पल्स लिए हैं। क्लियर, बस इनको हमने शॉर्ट फॉर्म में यहाँ एक्सप्लेन कर दिया है। नाउ थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट आर द 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, नेम देम। सिर्फ हमें डिग्री ऑफ एडजेक्टिव लिखना है, तो हमारे पास 3 डिग्रीज है ना। फर्स्ट वन है पॉजिटिव डिग्री होता है, फिर पॉजिटिव डिग्री के बाद जो सेकंड होता है वो कंपैरेटिव डिग्री होता है। नाउ जो लास्ट होता है थर्ड वन इज सुपरलेटिव डिग्री। दिस इज सुपरलेटिव डिग्री। क्लियर, नाउ चूज द एडजेक्टिव एंड राइट इट्स काइंड इन द ब्लैंक। अब एडजेक्टिव चूज करके जिस टाइप का वो एडजेक्टिव है वो हमें यहाँ पे लिखना है। सो फर्स्ट वाला हम प्रॉपरली करते हैं। फर्स्ट वन, हुज बाइक इज दिस, ये बाइक किसकी है। तो यहाँ पे हम एडजेक्टिव क्या होगा, हुज, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव की बात हो गई है, और ये कौन सा होगा, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव होगा। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। नाउ नेक्स्ट सेकेंड, आई स्टडी इन क्लास 8, मैं कौन सी क्लास में पढ़ता हूँ, क्लास 8th में पढ़ता हूँ। सो हेयर इज 8th जो है ये नंबर में दिया है हमको, तो ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। नाउ एवरी स्टूडेंट कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, हर बच्चा ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। तो हेयर क्या है, एवरी, और एवरी कौन सा होगा, एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। नाउ आई हैव रेड कार, मेरे पास कैसी कार है, रेड है। तो रेड यहाँ पे एडजेक्टिव होगा क्योंकि क्वालिटी बता रहा है, और ये कौन सा है, डिस्क्रिप्टिव। नाउ देयर आर 7 days इन अ वीक, तो यहाँ पे 7 आया है, अगेन एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नाउ नेक्स्ट, दिस बुक इज माइन, ये बुक किसकी है, मेरी है। सो दिस वगैरह, दिस अगर हम किसी की तरफ पॉइंट आउट करते हैं तो वो क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। नाउ आफ्टर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव वी हैव राइट कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ द फॉलोइंग एडजेक्टिव। इनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री ही लिखना है, बहुत ईजी है। Now old, so older and oldest, bad, so worse and worst. Now weaker, weakest,
Second, tall. So taller, tallest. Happy, so happier, and happiest. Soft, so softer, softest. Wise, so again wiser or wisest. Powerful, so powerful, more powerful, and most powerful. So here more powerful, then most powerful. Now next, so good, better, best. Kind, so kinder, kindest. Rich, so richer and richest. Poor, so poorer and poorest. Clever, so cleverer. Give me a second. Cleverer, cleverest. Early, earlier, earliest. Younger, youngest. Easier, easiest. Clear? Now next, fill in the blanks with the correct adjective given in the bracket. ब्रैकेट में हमको ऑलरेडी एडजेक्टिव दिए हैं, इनसे हमें चूज करके यहाँ पे फिल करना है. सो आई डिड नॉट परचेज पेंसिल, मैंने पेंसिल नहीं खरीदी. सो सम और एनी, सो आई डिड नॉट परचेज एनी पेंसिल, मैंने कोई पेंसिल नहीं खरीदी. माई मदर इज डैश प्लीज्ड, तो मच मैनी तो नहीं होगा, मच प्लीज्ड. माई ग्रैंड मदर गोज फॉर अ वॉक डैश, तो हर रोज जाती हैं. सो ईच और एवरी, सो एवरी. एवरी डे. नाउ नेक्स्ट, आई वॉन्ट डैश बुक्स, सो आई वॉन्ट सम बुक्स, कुछ बुक्स चाहिए मुझे. नाउ डैश ऑफ द सिस्टर्स आर गोइंग ऑन टूर, सो बोथ और ऑल, सो ऑल, यहाँ पे सारी सिस्टर्स जाएंगी. डैश स्टूडेंट्स कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो ये तो हमने बहुत उसमें एग्जाम्पल में भी पढ़ा है कि आ फ्यू होगा, आ फ्यू स्टूडेंट्स कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, सो आ फ्यू. नाउ गिव मी डैश वाटर टू ड्रिंक, सो लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल, सो गिव मी आ लिटिल वाटर टू ड्रिंक. क्लियर? नाउ नेक्स्ट, सुमन इज माई डैश सिस्टर, तो अगर हम दो लोगों के बीच में बात कर रहे हैं तो एल्डर होगा, दो फैमिलीज की बात होंगी तो ओल्डर हो जाएगा, तो यहाँ पे एल्डर सिस्टर है. ही हैज डैश बुक्स इन हर लाइब्रेरी, तो लाइब्रेरी में क्या है, बहुत सारी किताबें होंगी, मच और मैनी, सो मैनी बुक्स. डैश क्लोथ्स दे हैड वर ऑल टॉर्न, जितने भी कपड़े थे उनके पास, आ फ्यू हो जाएगा, वो सब क्या है, फट गए हैं. नाउ देयर इज डैश होप ऑफ अ रिकवरी, तो क्या है, लिटिल, अ लिटिल होप ऑफ रिकवरी, थोड़ी ही उम्मीद है उसकी रिकवरी की, ठीक होने की. नाउ नेक्स्ट, डैश केयर वुड हैव सेव्ड हर फ्रॉम फेलियर, तो कैसी केयर, अ लिटिल केयर, थोड़ी सी केयर से ही उसको फेल होने से वो बच गया. नाउ आई हैव डैश मनी इन माई पर्स, तो मेरे पास कितना पैसा है मेरे पर्स में. सो अगेन मच. नाउ डैश मैन आर फ्री फ्रॉम फॉल्ट, सो फ्यू मैन, कुछ ही मैन ऐसे हैं जिन्होंने कोई गलती नहीं की होती है, सो आ फ्यू. क्लियर?
सो दिस इज़ ऑल अबाउट एडजेक्टिव्स बच्चों। जितने भी काइंड्स के एडजेक्टिव्स होते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्वालिटी, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव, ये सारे हमने कवर कर लिए। फिर 3 डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरिजन अगर दो लोगों का कर रहे हैं, कंपैरेटिव डिग्री, देन सुपरलेटिव डिग्री। तो ये सब इस चैप्टर में हुआ। इसको स्लोली पॉज करके वीडियो देखिएगा जिसमें ठीक से समझ में आए, एंड द रेस्ट एक्सरसाइज पार्ट यू हैव टू डू इट बाय योर सेल्फ। सो दिस इज ऑल अबाउट इट। हैव अ नाइस डे। थैंक यू क्लास।